सभी को नमस्कार। मैं शालिनी त्रिपाठी नागौद विद्यालय से। आज हम प्राणिक विकास यानी प्राणमय कोश का विकास है उसके बारे में चर्चा करेंगे। शरीर केवल यंत्र है, वह प्राण रूपी ऊर्जा से ही कार्य करता है। प्राण जीवनी शक्ति है। प्राण का स्रोत है सूर्य। जब तक सूर्य है तब तक प्राण है, और जब तक प्राण है तब तक हम जीवित हैं। सूर्य से प्राण वायु के माध्यम से, वायु के आलंबन से हमारे चारों ओर व्याप्त है। सांस के माध्यम से वायु से हम यह प्राण प्राप्त करते हैं, और चेतना तंतुओं के माध्यम से संपूर्ण शरीर में वह व्याप्त रहता है। शरीर के भिन्न भिन्न स्थानों के अनुसार प्राण के भिन्न भिन्न नाम हैं, जैसे कि प्राण, अपान, उदान, समान और व्यान। प्राणमय कोश के विकास के आयाम इस प्रकार हैं। प्राण बलवान होना। प्राण यदि बलवान है तो जीवनी शक्ति अधिक है। प्राण क्षीण है तो जीवनी शक्ति कम होती है। यह जीवनी शक्ति कार्य शक्ति, उत्साह, महत्वाकांक्षा, साहस और परंपरा के रूप में प्रकट होती है। प्राण संतुलित होना। प्राण शक्ति अधिक हो तो भी उसका संतुलन होना आवश्यक है। जहाँ जिस प्रकार से प्राण की आवश्यकता हो उस प्रकार से उसका उपयोग हो सके, ऐसी स्थिति को संतुलन कहते हैं। उदाहरण के लिए, भोजन के बाद पाचन तंत्र को प्राण शक्ति की अधिक आवश्यकता होती है। अध्ययन के समय चेतना तंत्र को प्राण शक्ति की अधिक आवश्यकता होती है। इस प्रकार से प्राण शक्ति जब नियंत्रित होती है तब उसका उचित उपयोग हो सकता है। प्राण एकाग्र होना। जिस प्रकार से मन को एकाग्र किया जाता है उसी प्रकार से प्राण को भी एकाग्र किया जा सकता है। उदाहरण के लिए, किसी भी बहुत भारी चीज़ को उठाने के लिए मन की एकाग्रता के साथ प्राण की भी एकाग्रता चाहिए। प्राण जब एकाग्र होता है तो अधिक से अधिक शारीरिक शक्ति प्रकट होती है। हमारे इस प्राणायाम कोश का विकास करने वाले तत्व हैं। नंबर 1, शुद्ध प्राणयुक्त वायु। प्राण वायु के आलंबन से रहता है और श्वास के माध्यम से अंदर आता है। सामान्य रूप से शुद्ध वातावरण में 21% प्राण रहता है। प्राणयुक्त वायु को ही प्राणवायु कहते हैं। अतः यह आवश्यक है कि जिस वातावरण में हम रहते हैं, जिस वायु को हम सांस लेते हैं, उसमें 21% की यह मात्रा बनी रहे, उसी को शुद्ध वायु कहते हैं। इस दृष्टि से वायु को, वातावरण को शुद्ध रखने के हर संभव प्रयास करना चाहिए। वायु प्रदूषण को यथासंभव नष्ट करना चाहिए। दूसरा है सही श्वसन प्रक्रिया। सांस के माध्यम से प्राण हमारे शरीर में प्रवेश करता है, अतः हमारी श्वसन प्रक्रिया ठीक होनी चाहिए। वैसे सांस तो हम जीवन के प्रत्येक क्षण में लेते हैं, तथापि वह उचित रूप से की नहीं होती। लंबी, गहरी और नियमित सांस लेने की आदत बनाना चाहिए। ऐसी सांस ले सकें इसलिए सीधे बैठने की आदत भी बनानी चाहिए।
जिससे हमारे श्वसन मार्ग में अवरोध निर्माण न हो। तीसरा है प्राणायाम। प्राण का विकास करने का यह सर्वश्रेष्ठ और एकमेव मार्ग है। इसका अभ्यास करके प्राण को नियमित और नियंत्रित करना चाहिए। इसके अतिरिक्त भोजन और निद्रा भी प्राण को पुष्टि करते हैं। जय शिशु वाटिका।